हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन सेट में पेपर हुआ, दिसंबर 2021 में जो पेपर हो रहे थे, तो उस पेपर के सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे जुलाई 2024 के एग्जाम में। आज का पहला क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, बिल्कुल। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एस क्षेत्र के विकास और अन्य क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक और इसे सटीकता से मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं मापा जा सकता। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है भाषा विकास। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा है केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देते हैं, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करता है, अंक अनुमुख होता है, अधिगम को व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथा पूर्व चरण, प्री ऑपरेशनल पूर्व प्रांत, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापकों को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिससे संकल्पनाओं को प्रतिकरण और जटिलताओं से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। या 3 नंबर ऑप्शन, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। 4 नंबर ऑप्शन, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदता यानी कॉम्पिटिशन रूपी संस्कृति पैदा करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सामाजिकरण की जैविक परिस्थितियों मॉडल को, अप्रेरणा का आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को मुख्य सिद्धांत व्याख्या करता है। 7 नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट का वार्तालाप के दौरान एक अध्यापिका अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रही है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसके उदाहरण है? जेंडर सशक्तता का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर प्रसंगी या संबद्धता का, या जेंडर धमकी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान को, सक्रिय संरचना प्रक्रियाओं को, किसी तरह के पाठ्यक्रम को, समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान सक्रिय संरचनाओं प्रक्रियाओं को महत्व देती है बाल केंद्रित कक्षा में। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी यानी अस्पताल के कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर ऑप्शन, निकट परिवार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समानुरूप हैं? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 साल से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 साल। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आंकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करेंगे, बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आंकलन के अलग अलग तरीके हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित होनी चाहिए। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में पाठ प्रदान करने यानी स्कोप होल्डिंग प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? समस्या के समाधान हेतु पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, ऐसा करना ही नहीं। समस्या सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे संकेत और इशारे देना, प्रक्रिया को अध्यापक पूर्ण हस्तक्षेप हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, समस्या सुलझाने के दौरान बिंदु पर कहीं अटक रहा है बच्चा तो उसे हिंट देना, इशारे देना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। निम्नलिखित में से कथनों में बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवंशिकता में कोई भूमिका नहीं होती है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत। तीसरा देखते हैं एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है, नहीं।
बुद्धिमत्ता विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन करने से अधिक योग्यता से अधिक है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। एक घोड़े को देखकर 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसात्करण या समावेशन का, प्रतीकात्मक का, पदार्थ स्थायित्व का, अस्थिगत अनुकरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण या समावेशन का उदाहरण है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाव करते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करते हैं, बिल्कुल। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, नहीं। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बच्चे में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुशादी किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराव द्वारा, केवल अनुकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण को प्रोत्साहित करके यदि हमको सृजनात्मकता को सुशादी किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें गुणज वैकल्य सिंपल बात है, गुणा करने या गणितीय कैलकुलेशन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन गति विषयक आवश्यकता से नहीं, दूसरों से प्रेरक इरादों को समझने में प्रभाविता से नहीं। थर्ड ऑप्शन है संगीत की योग्यताओं से, संगीत की योग्यताओं से। आगे 4 नंबर ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनाई। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन ही राइट है कि गणितीय गुणज वैकल्य का है तो गणित में समस्या होगी। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान, इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह की शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, समानता पर आधारित। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप से, केवल दृश्यात्मक रूप से, दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में या बहुल रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुल रूप में, अलग अलग रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांगता बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों के लिए मॉडल का सुझाव दिया गया है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है वो बताना है। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, नहीं, प्रासंगिक है, ये गलत है। आगे देखते हैं अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित ना, बिल्कुल। अधिगम चक्रीय रूप में होता है, अनुरेखीय रूप में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत पूछा है, गलत 2 नंबर ऑप्शन। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, तो गलत पूछा तो सही है, हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बच्चे को बारंबार ये बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किसकी संभावना बढ़ावा देती है? बच्चे के अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाते हैं, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, या बच्चा अधिगम में अभिप्रेरित के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के अधिगम के प्रति अनुप्रेरित यानी निष्प्रेरित, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उपकरण सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्या को मानक रूप में प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके, यंत्रवत याद करके। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समाधानों को वैकल्पिक तरीकों को मान कर, अलग अलग तरीकों से। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, या चित्र पहले संकेत बाद में मूर्त सामग्री, या संकेत पहले मूर्त सामग्री या चित्र, या मूर्त सामग्री चित्र और संकेत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले मूर्त सामग्री, फिर बाद में चित्र, फिर संकेत देना। आगे देखते हैं बाकी सारे क्रम गलत है। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति, अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान, सकारात्मक और सहयोगात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक और सहयोगात्मक, जिसमें आपस में सहयोग हो, सकारात्मक हो। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, बिल्कुल नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को संलग्नता की
संलग्नता की जरूरत नहीं होती, गलत है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं को सक्रिय संलग्न की जरूरत होती है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम की प्रक्रिया में खाली जगह को महत्व पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाओं पर, पुरस्कार और दंड पर, अनुवांशिकता पर, अनम्य या अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागमों पर। 27 का राइट आंसर हो जाएगा, पारस्परिक क्रियाओं को महत्व पर जोर देता है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म और घटक और अभिप्रेरणा के स्रोत का सही रूप से मेल युग्म है? आत्म पोषित बाह्य प्रेरणा है, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा है, नकद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा है, रुचि बाह्य अभिप्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, नकद पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा है, रुचि आंतरिक है तो यहाँ बाह्य दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा सही युग्म मिलान है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। विद्यार्थी को संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को छात्रों को केवल यंत्र याद रखने के लिए, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पों और वार्तालाप, उदाहरणों गैर उदाहरणों को शामिल करना चाहिए वार्तालाप में। जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करना। तीसरा, अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना। तो बाकी तो अध्यापन की व्याख्यान विधि पर सीमित रहना ये गलत है, ये भी गलत है। वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को शामिल नहीं करना, दोनों को करना चाहिए। यंत्रवृद्धि सीखने को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो पहले से ज्ञात है और जो प्रस्तुत किया जा रहा है उन दोनों के बीच में संबंध बनाना के अवसर प्रदान करना। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो अधिगम अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है, सामाजिक संदर्भ भी प्रभावित करता है, संवेग भी करता है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी करते हैं। चारों ऑप्शन सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन 2021 की सेट में जो ऑनलाइन पेपर हो रखे हैं उसके। आगे भी सीरीज चलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो कोई आपको बेस्ट बुक चाहिए तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे।